बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे नाजरीन, मैं आपके लिए एक दिलचस्प, जज्बाती और सच्ची लगने वाली कहानी लेकर आया हूँ। एक मासूम लड़की की कहानी जो जुल्म की आग से निकलकर अल्लाह की रहमत और एक शरीफ इंसान की मोहब्बत में पनाह पाती है। नए नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राशिद है। मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया रिक्शा है और सवारी का इंतज़ार करता हूँ। एक दिन सुबह सवेरे एक नया भेड़ मेरे पास आया और बोला कि इन्हें नारियल टेक तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और इन्हें नारियल टेल तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब हो गई। इसने साड़ी पहन रखी थी और इसकी चाल में हया और खदशा था। वो मेरे करीब आकर रुक गई, बगैर कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर इसे शीशे में देखता रहा। इसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे के रास्ते पर पहुंच गए। मैंने रिक्शा रोक कर बगैर कुछ कहे इससे पूछा, मोहतरम आपको कहाँ जाना है? इसने कोई जवाब न दिया। फिर अपने हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठी रही। ये इसका वाहिद सामान था। जब मैंने सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चलें। मुझे लगा शायद ये शहर में नई आई है, इसलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। तो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मीटर भी ख़त्म हो गया। मैंने इससे दोबारा पूछा, मोहतरम आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? इसने खंकार कर गला साफ किया और बोली, जहाँ आप किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दें। अरे मोहतरमा, ये सारे ही मुसलमान हैं, आप बताइए कहाँ जाना है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। इसके जवाब पर मैं भी वहीं खड़ा रह गया। क्या बात हुई? अगर मंजिल का पता नहीं था तो सवार क्यों हो रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। इसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखें बहुत मासूम थी। मैंने कहा, देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहें, बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आराम से, तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलें। मुझे घर में नौकरानी बना कर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकलीफ भी नहीं करूंगी। इसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कोई गरीब। आपको बताता चलूँ कि मैं 1 पाँव से लंगड़ा था, तो मैंने लकड़ी की टांग लगवाई थी और इसी के सहारे रिक्शा चलाता था। जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार न था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है, ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देगा? मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलो, अगर नहीं तो तुम नील लाड़ में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो।
फिर शादी के लिए दिल चाहे तो मुझे बता देना। ये सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहिब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे इसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसने मुझे सोचने का मशवरा दिया, मगर मेरा दिल कह रहा था कि ये लड़की मासूम है। खैर, इसका काम था समझाना। इसने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी में आ जाऊं। अभी तक मैंने इसका नाम नहीं पूछा था, सिर्फ आपसे बात करने के बाद मैंने इससे नाम पूछा तो इसने अपना नाम किरण बताया। इसका नाम भी इसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर में पहुंचा तो सबसे पहले इसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने फौरन पूरा कर दिया। फिर से बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस लेकर आया, कुछ ज़रूरी इंतज़ामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने जन्म दोस्तों को भी बुलाया, साथ ही निकाह और निकाहनामा रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया। आसिफ के ऑफिस में इनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शौक था कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर इसने साड़ी पहन रखी थी और इसकी लंबी चोटी कमर पर लहरा रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने भी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक इसे नमाज भी नहीं पढ़नी आती। खैर, मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि अपने होने से वो हिंदू ही लगती थी। आसिफ ने इसे एक और सवाल किया कि वो कंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर इसने खामोशी साध ली। आसिफ ने इसकी शर्म की ताबीर की और बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम अब बीवी के बंधन में बंध गए। इस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सब की नज़रों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी लड़की नहीं मिलेगी, जब वो मुझे किरण के साथ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शे से छुट्टी करूंगा और इसे अपने गांव ले जाऊंगा। ये कहानी अभी जारी है। निकाह के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे किरण से मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने इसे बाजार से एक साड़ी खरीदी और इसे रिक्शे में बैठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने इसे अपने हाथों से चाय बनाई। चाय पीकर वो बिल्कुल थक गई। मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैंने अपनी थकावट भुला दी। मैंने इसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया और तकरीबन 50% हिस्सा किरण के लिए कपड़े खरीदे और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। चीज़ें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मैंने इसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। इसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो इसका रूप नहीं हो गया। मैं तो इसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। इसकी शहद जैसी रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने इसे नज़र भर कर देखा तो शर्मा के मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। अब इसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ।
हमारी रातें और दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने किरण का नाम मरियम रख दिया था। आदि इसके खानदान का पूछता, वो या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि दोबारा पूछने की ज़रूरत न करता। एक दिन मैं मरियम को घुमाने फिराने नदी के किनारे ले गया। वहाँ जाकर वो बहुत खुश हुई। मैंने इसे झूले भी दिखाए। पार्क भी घूमने फिरने के बाद हम ढाबे पर बैठे तो एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। इसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा मरियम में थी। खैर, मिलने झगड़ने का कातिल नहीं था। शहर में ये बातें आम होती हैं, मगर अब इसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता चला जा रहा था। वो फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन कान से लगाया और बोला, हाँ, तो तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर इसने किसी को करीब के स्टेशन पर मिलने का कहा। रास्ते में मुझे लगा कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है। घर पहुंचकर मगरिब की अजान हो रही थी। मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। मरियम को सख्ती से हदायत की कि कोई आए तो दरवाज़ा न खोलना। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो वो बहुत घबराई हुई थी, बल्कि रो रही थी। इसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। अगली सुबह जब मैं नाश्ता लेने बाहर गया तो वापसी पर दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? वो बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया। इन लोगों ने कहा कि वो मरियम को इनके हवाले करो। इनका लीडर बोला, मेरा नाम कारतूस है। मैंने मुकाबला किया। मोहल्ले वालों और पुलिस ने मदद की। मरियम ने बयान दिया कि वो मेरी बीवी है। घर आकर मरियम ने रोते हुए बताया कि वो एक अजीब कबाइल से ताल्लुक़ रखती है, जहां शादी के बाद देवर और दीगर रिश्तेदार भी औरत पर हक जताते हैं। इसने ये सब देखकर भाग निकला था और मुसलमान बस्ती में पनाह लेने का फैसला किया था। वो मेरे पाँव में गिरकर बोली, आपने मुझे इज्जत दी, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी, मुझे कभी मत छोड़ना। मैंने इसे इस्लाम सिखाया। हम नई जगह शिफ्ट हो गए। अल्लाह ने हमारे नसीब खोल दिए। अब मैं 4 रिक्शों का मालिक हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ और मरियम के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।